वबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वबारक वसल्लम। प्यारे तलबे अजीज़ ने हुसूल इल्म के लिए कीमती दौर है और इंतहाई अहम ज़माने से आप गुज़र रहे हैं। इसमें बाहोश रहकर अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ मांग कर आगे बढ़ने का भी मज़ा अलग है और इस ज़माने में गफलत के साथ पढ़ने और गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारने के नुकसान भी अलग हैं। देखा ये गया है जो तलबा ज़माने तालिब इल्म के अंदर अपने असातिज़ा के महबूब नज़र बन के रहते हैं, सआदतमंदी के साथ आगे बढ़ते हैं, बाद की दुनिया में भी अल्लाह पाक उनसे बड़ा काम लेते हैं। और जो ज़माने तालिब इल्म में फ़िरौन बन के वक्त गुजारते हैं, ज़माने तालिब इल्म में मुतकब्बिर बन के वक्त गुजारते हैं, ज़माने तालिब इल्म में अपने असातिज़ा हम असलों को हक़ीर समझते हैं, फिर वो निशान इबरत बन जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिस ज़माने में हम फलाह दारिन के अंदर पढ़ते थे, हमारे चंद असातिज़ा ऐसे थे कि उस ज़माने में हमने तसव्वुफ़ क्या होता है, सुलूक क्या होता है, बैत क्या होती है, इसके बारे में कभी तसव्वुर तक नहीं किया। इसलिए कि जहाँ वो किताबें हमें पढ़ाते थे, उसी के साथ साथ किताब दिल पढ़ाते थे। और वो जो रोज़ाना का रूटीन का सबक होता था, उसी में जैसे बैन सुतूर में कई मरतबा बहुत से मतालिब वाज़े हो जाते हैं, दो सत्रों के दरमियान जो बारीक बारीक इबारत होती है उसमें शरह हो जाती है, मतलब को वाज़े कर दिया जाता है। ऐसे ही वो दौरान सबक चंद जुमले ऐसे कहते थे जिससे उक़्दे हल हो जाते थे। चुनांचे 1994 में हमारी फरागत हुई दारुल फलाह दारिन थे और 94 ही में हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलियवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। हमारी फरागत जब हुई तो मुकम्मल हज़रत के सामने बुखारी शरीफ मुकम्मल हुई हमारी, और दूसरी जमात जो हमारे बाद आई वो अभी तकमील नहीं कर सकी थी, बल्कि वस्त में थे, बल्कि वस्त में भी उससे पहले ही पहले हज़रत का इंतकाल हो गया। तो हमारी आखिरी जमात थी। हज़रत के यहाँ असर के बाद मजलिस हुआ करती थी। हज़रत मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ असर के बाद मजलिस हुआ करती थी और मजलिस की शान ये थी कि हज़रत अपनी मसनद पर बैठते, तलबा दाएँ बाएँ बैठे रहते और कोई किताब हज़रत किसी से पढ़वाते थे। इस आजिज़ ने भी बहुत ज़मानत कोई ना कोई किताब पढ़ी और वो किताब पढ़ते रहते थे। जहाँ कोई चीज़ समझाने जैसी होती थी वहाँ रोक करके समझाते, या कोई और बात याद आती तो उसको वाज़े करते। तो इसमें हज़रत को बड़ी राहत रहती थी और सुनने का भी एक लुत्फ़ रहता था। एक और उस्ताद थे हज़रत मौलाना असलम साहब, मौसाली के रहने वाले थे, आजकल कनाडा में जाके मुकीम हो गए। हर साल तशरीफ़ लाते हैं, ख़ास तौर से यहाँ बारडोली के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शेख जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता थे। अल्लाह ताला ने अजीब सलाहियत अता फरमाई। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत सलामती अता फरमाए। मजाल है कि तलबा किसी मुनकर का इर्तिकाब करे और हज़रत खामोश रहे, ख़ास अंदाज गुफ्तगू का और इजला का ख़ास तरीक़ा। मिसाल के तौर पर हज़रत का अंदाज़ ये था, दरसगाह में जिस वक्त तलबा आते तो बगौर देखते, किसी का पाजामा टखनों से नीचे है या कोई और नाजेबा कोई हरकत करते हुए आ रहा है, फ़ौरन उसके ऊपर तनकीद और उसकी इस्लाह। मसला एक मतलब एक तालिब इल्म लुंगी पहन कर आए,
दरसगाह में। बस हज़रत ने देख लिया और देखते के साथ ही आंखें बंद की और फिर कुछ गुफ्तगू करनी शुरू की और कहा कि अभी अभी एक तालिब इल्म दरसगाह में आए हैं, वो लुंगी पहन कर आए। मैं उनसे पूछूंगा लुंगी क्यों पहन कर आए, तो कहेंगे सुन्नत है। तो फिर मैं उनसे पूछूंगा अगर हुजूर के ज़माने में इस तरह का जो आजकल पाजामा चल रहा है, अगर इस तरह का होता तो लुंगी पहनी जाती या पाजामा पहना जाता, फिर इसका कोई वो जवाब देगा। फिर मैं उससे ये पूछूंगा कि ऐसी ही लुंगी पहनना सुन्नत है जैसे तुम पहन रहे हो, ये किसी और रंग की हुआ करती थी। यानी खुद ही सवाल किए, खुद ही जवाब दिए और पूछा कुछ भी नहीं, पूछा कुछ भी नहीं, और बात सबके सामने आ गई कि इनका मंशा क्या है। अजीब व गरीब अंदाज था इस्लाह का। अल्लाह अकबर कर लिया। तो हर उस्ताद अपनी जगह पर मुसलह थे और सिर्फ वो लकीर के फ़कीर बनकर सिर्फ इबारत खानी और इबारत फहमी तक ही महदूद नहीं थी उनकी सलाहियत, बल्कि उनकी इस बात पर नज़र थी कि तलबा के अंदर क्या कमी और कोताही। हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये था कि जो तलबा अक्सर हज़रत के पास आते थे, जिससे हज़रत वाकिफ़ थे, अगर पता चलता हज़रत को कि कोई तालिब 2 दिन से 3 दिन से बीमार है, दरसगाह में नहीं आया, तो एक मौलाना फजल साहब थे बलसाड़ के, जो आजकल खाम्बिया के अंदर है, उस्ताद हदीस है, हज़रत के ख़ास खादिम थे। तो इनके ज़रिए से उस तालिम को कहला दी कि फ़लाँ घंटी मेरी खाली है तो मैं सबक पढ़ा कर कमरे में आऊँगा इयादत के लिए। मेरी इयादत के लिए कई मरतबा तशरीफ़ लाए, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। हज़रत बाकायदा बोर्डिंग में चल कर आते, कमरे में बैठते चारपाई के ऊपर, सर पे हाथ रख के दुआ पढ़ते और कोई ना कोई हदिया दे के जाते। इतने ऊँचे मकाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब शान अता फरमाई थी। ये चीज़ें इसलिए ये आजिज़ आपके सामने जिक्र कर रहा है कि आप कल के उस्ताद हैं। अभी से अगर आपकी तरबियत होगी, अभी से आप अगर मामला फहमी आपके अंदर होंगी, अभी से आपके अंदर इस बात का चस्का लगा होगा कि हमारी इस्लाह होनी चाहिए, तो फिर किसी की फ़िक्र भी करेंगे। चुनांचे हज़रत कमरों में तशरीफ़ लाते और तलबा का हाल पूछते। अब आज के दौर में किसको फुर्सत है? तो तनज़्ज़ुली हद दर्जे आ चुकी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बातिन को तैयार करें और ख़ुद बाकिरदार बाअमल बने और अल्लाह ताला से भीख में इस चीज़ को मांगें, अपनी दुआओं में अपनी इस्लाह को एक मौजू बनाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप आफ़ियत के साथ हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। ज़माना हो चुका सजदों में टक्कर मारते मारते, मेरे प्यारे अल्लाह सजदों की हलावत अता फरमा दीजिए, निगाहों की पाकीज़गी अता फरमा दीजिए, जी दिल को अफ़ीफ़ बना दीजिए, सोच को पाकीज़ा कर दीजिए कि अल्लाह पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हमारे जिस्म के अंदर कोई नक्स ऐसा ना रहे जो एतराज़ का बाइस बने। प्यारे अल्लाह, तमाम नक़ाइस को दूर कर दीजिए। अल्लाह हमारी तकमील फरमा दीजिए। अल्लाह हमें शौक़ दे दीजिए। ये सब चीज़ें हम अल्लाह ताला से दुआओं में मांगें। नीज़ जो तलबा ज़माने तालिब इल्म के अंदर तनक़ीद करते हैं, अपने बड़ों पर तनक़ीद करते हैं, एतराज़ करते हैं, वो भी उनसे काम नहीं लिया जाता, वो किसी काम के नहीं होते। इसलिए पर्दापोशी करने का मिजाज होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके पास आपके ऊपर किसी की खुल गई तो हरगिज़ उसको उछालें नहीं, उसको मौजू ना बनाएं, उसको ज़ुबान पर ना लाएं और सोचें कि अगर मैं इसका कोई तज़किरा करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पकड़ आ जाए। इसका ख़ास एहतमाम करें। नहीं, जो तलबा अज़ीज़ ज़माने तालिब इल्म में सुन्नतों का एहतमाम करते हैं, दुआओं का एहतमाम करते हैं, ज़िक्र का एहतमाम करते हैं, वो भी अलग से ही चमकते हैं, वो भी अलग से ही चमकते हैं। अल्लाह ताला उनको सआदतमंद बनाकर उठाते हैं। आजकल
इन चीज़ों में बहुत कमी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तलबा अजीज़ सफ़े अव्वल का एहतमाम करते हों, देर तक मस्जिद में बैठते हों, देर तक मुताला तकरार करते हों, मस्जिद में बैठ कर किताबें लेकर बैठते हों। मस्जिद में बैठने की भी एक अलग से लज्जत, अलग से इसकी कैफियत है। जब आदमी बावजू होकर मस्जिद में बैठेगा, एहतिकाफ की नीयत करके बैठेगा, क़िबला रुख होकर बैठेगा, ये सारी की सारी चीज़ें मजमूई तौर पर एक सादतमंदी बनती है। आज भी हमारे बहुत ज़माने के साथियों में से ऐसे हैं कि कई मरतबा तलबा सो चुके होते थे और सोते के साथ ही थोड़ी देर में पेशाब पानी की ज़रूरत पेश आती थी। उस वक्त उठते थे तो मस्जिद से तकरार कराने की आवाज़ आती थी। सबसे आखिर में मस्जिद से निकलने वाले होते थे तकरार करा के। आज पता नहीं किस किस मुल्क में जाकर अल्लाह ताला उनसे दीन की खिदमत ले रहे हैं और उन जगहों पर बैठे हुए हैं। तो प्यारे तलबा अजीज़, गफलत की चादर को उतारें, बाहोश होकर ज़िंदगी गुजारें। माँ बाप ने जिन जज्बात के साथ, जिन मोहब्बतों के साथ आपको यहाँ तक पहुँचाया, आप पर खर्च भी कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, आपके लिए आंसू भी बहा रहे हैं, आपके लिए दुआओं की दरख्वास्त भी कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हम क्या रिप्लाई दे रहे हैं? हम कहाँ तक कदम आगे बढ़ा रहे हैं? कई मरतबा माँ बाप को धमकी देने में हम पीछे नहीं हटते, बुरा भला कहने में पीछे नहीं हटते, और जहाँ देखी भली सूरत मचल बैठे कि ये लेंगे। ये मिजाज है कि जो खुद समझ में आ रहा है वो करवाना चाह रहे, जो हमारे खुद समझ में आ रहा है वो करवाना चाह रहे। मेरी मर्जी के फैसले करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। आप समझते नहीं, इसका मतलब ये कि माँ बाप बेवकूफ़ हैं, वो तो कुछ समझते ही नहीं, वो तो इस दुनिया में रहते ही नहीं, उनके दिल में तो आपकी कोई खैरखाई है ही नहीं। ये कितनी बड़ी जुर्रत की बात है कि माँ बाप को बेवकूफ़ समझना, माँ बाप को कम फहम समझना, माँ बाप को अपने हक़ में मुज़िर समझना, ये समझना कि मेरे माँ बाप मेरे हक़ में सही फैसला नहीं ले रहे। ये सब नफ्स के चोचले। इसलिए ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि हमारे असातिज़ा हमारी ज़िंदगी पर रश्क करें, हमारे ज़माने तालीमी पर रश्क करें, हमारे असातिज़ा हमारी मिसालें आने वाले तलबा के सामने पेश करें कि ऐसे तलबा आपसे आने से पहले यहाँ ऐसे ऐसे तलबा पढ़ कर गए हैं और इस तरह उनके अंदाज थे पढ़ने के, इस तरह मेहनत करते थे, ये शहादतमंद। हमारे ज़माने में एक साथी, एक तालिब थे, हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलीवी रहमतुल्लाह अलैह, जब अपने दरसगाह में तशरीफ़ लाते और अपनी जूती निकाल कर अंदर दाखिल होते तो वो फ़ौरन जूती उठाते और बहुत तेज़ी के साथ बाज़ार में जाते, और मोची से पहले से कोई बात उनकी सेटिंग थी, क्या थी कि मैं जब भी आऊँ तो फ़ौरन कर दिया करें। वो जल्दी से पॉलिश करता, तो ये ले जाकर वापस रख देते। अब हज़रत जब अपनी छड़ी उतारते, दरवाजे के ऊपर रखी हुई होती थी दस्ती लकड़ी, उसे उतारते और नीचे देखते जूतों तो दिल से दुआएं निकलती थी उनकी। ये कौन सा आदतमंद है जो मेरे जूतों को चमका कर गया है, अल्लाह ताला उसके दिल को चमका दे। अल्लाह अकबर कर, कैसी दुआएं मिलती थी। अब आजकल क्या हाल है? उस्ताद जिसको हमने अपना बड़ा समझा है, वो जूते चप्पल निकाल के जा रहा है, उसी के जूते चप्पलों पर चढ़ के अंदर जा रहे हैं। उन्हें यही शोर नहीं होता कि उस्ताद की जूतियां हैं, उनकी चप्पल है, उनके नाले हैं। इसको इस बात का भी एहसास नहीं। और कई मरतबा उस्ताद दरसगाह में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या कोई बड़ा है जिसको हमने अपना बड़ा माना है, अपना मुरब्बी समझा है, वो अंदर दाखिल हुए, उनकी चप्पल उठा के कहीं रख दी। अब यहाँ तक तो ये आदमी सआदतमंद था कि इसने चप्पल उठाई, हिफाजत के खातिर रख दी, लेकिन जहाँ मजलिस ख़त्म हुई, घंटे 2 घंटे के बाद जहाँ फारिग हुए, बाहर निकले, अब वही गायब, जिसने चप्पल उठा के रखी वही गायब। वो इतनी महफूज कर दी हैं कि वो किसी को भी नहीं मिल रही। अब वो तो महफूज है, वो भी पता नहीं कहाँ महफूज हो गया।
अब उसको ढूंढो, इसलिए मैं तो अच्छी तरह से देखता हूँ कि कौन है जो मेरी चप्पल उठा रहे हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि भाई आपने चप्पल उठा तो रहे, बाद में दे भी देंगे या कबूल कर लेंगे। कहते हैं किसी इदारे के अंदर बरसात का मौसम था और आम का सीज़न था। तलबा ने एक साजिश रची और कहा असातिज़ा किराम की आमों की दावत करनी चाहिए। लिहाजा छोटा सा रोका घुमा दिया कि आखिरी घंटी में इदारे के जो सहदरी है वहाँ असातिज़ा किराम के आमों की दावत है, कबूल फरमा कर हमें खिदमत का मौका अता फरमाए। खैर हज़रत जितने असातिज़ा थे वो आए और आम कटे हुए और चूसने वाले घुले हुए रखे हुए थे। असातिज़ा ने आम से इस्तिफ़ादा किया, उसके बाद दुआएं दी, भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इल्म नाफ़ी अता फरमाए कि आप लोगों ने हमारी खिदमत की। कहा हज़रत ये तो आप ही की जूतियों का सदक़े तो फेल था। और ये कह के चलते बने। अब असातिज़ा जब अपनी दरसगाहों से बाहर निकले, बरसात का मौसम था, प्लास्टिक की सबने जूतियाँ पहन रखी, तो एक की भी खाए, एक की भी नहीं, सबके खाए। तो कहा कि भाई वो जो जूतियों का सदक़े तो फेल था वो हमारी जूतियों की तो आम नहीं खरीद लाए, इनको स्क्रैप करके बेच के, उनको बेच के उन्हीं से आम खरीद के दावत करा दी। तो तलबा होते हैं। बहरहाल तो ज़माने तालीम इल्म के अंदर जितने सादतमंदी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, असातिज़ा किराम की दुआ लेने वाले में सबसे पहले मुरब्बी आपके उस्ताद हैं। जब तक आपके असातिज़ा आपकी तरबियत फरमा रहे हैं, आपको दाएं बाएं देखने की ज़रूरत ही नहीं, दाएं बाएं देखने की ज़रूरत ही नहीं। और कितने तलबा हमारे ज़माने में ऐसे होते थे जो असर के बाद किसी न किसी उस्ताद की खिदमत अपने ज़िम्मे उन्होंने लगाई होती थी। अगर दूध कहाँ से लाना है, हम आपका दूध ला के देंगे। सब्ज़ी की ज़रूरत है, हम सब्ज़ी लेकर आए। ये असर के बाद दरवाजे के पास से गुजर रहे हैं तो उनका छोटा बच्चा उनको जाके खबर करता था फला तालिब इल्म आए हैं, वो कह रहे हैं कोई काम है, तो इत्तला कहते थे बेटा आज तो कोई काम नहीं, आज आप तफरीह पे चले जाओ। लेकिन रोज़ाना हाज़िरी लगा कर जाते थे, ये काम होता तो काम कर देते थे, नहीं होता था तो इजाज़त लेके चले जाते थे आगे। जुमा के दिन आगे का जो हिस्सा होता है बैठने का मुतालगा, उसकी सफाई का एहतमाम करते, किताबों को सलीके से लगाते, झाड़ू दे के चले जाते। ये कोई मामूली खिदमत ही नहीं। और कई मरतबा असातिज़ा किराम के कपड़े प्रेस करने के लिए आते, उनके आगे के हिस्से में बैठ के प्रेस कर जाते ताकि उनको इस दर्जे की राहत पहुंच जाए। तो ये एक दौर था जब असातिज़ा से इतना गहरा ताल्लुक़ रखते थे तलबा, और फिर असातिज़ा दिल से दुआएं देते थे, और फिर यही खेप वो थी जो आगे चलकर दीन का काम कर रही है, उसमें काम में मसरूफ़ है लगे हुए। आजकल इतने सारे तलबा हज़ारों की तादाद में फारिग हो रहे हैं पूरे मुल्क से, लेकिन किसी मुतवस्सित दर्जे की किताब पढ़ाने के लिए कोई उस्ताद अगर चाहिए तो इश्तिहार दे दे के थक जाते हैं, नहीं मिलता। तो फिर ये कहाँ खप जाते हैं, इनको ज़मीन निकल जाती है, आसमान उचक लेता है, क्या करता है, कहाँ जाते हैं। ये वो हैं जो सादतमंदी के उस मकाम तक नहीं पहुँच सके जहाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाते। इसलिए कि ज़माने तालीम गफलतों के साथ गुजरा है, इसलिए चाहे वो कितने काबिल हों लेकिन अल्लाह के दरबार में कबूलियत नहीं पाते। और वजह उसकी ये है कि ज़माने तालीम इल्म में अपने असातिज़ा किराम के साथ वो इस तरह का उनका बर्ताव मामला नहीं रहा कि वो अपने असातिज़ा की दुआएं कर लेकर आगे बढ़ते। इसलिए प्यारे तलबे अजीज़, अपने असातिज़ा की टूट के खिदमत करें, उनका दिल खुश करें, फुल हाजिर दें, नफ्स के चक्कर में ना आए, शैतान के चक्कर में ना आए, सादतमंद बने, अल्लाह ताला से इस चीज़ को भीख में मांगे, अल्लाह ताला से इस चीज़ को भीख में मांगे। अपने असातिज़ा किराम से मशवरा करके कोई किताब अपने मुताले में ऐसे रहे जो किरदार साज किताबें हुआ करती, जो बातिन को रोशन करती, जो आदमी को अमल पर उभारती, आदमी को अमल पर उभार। अपने असातिज़ा से मशवरा करके ऐसी किताब का मुताला करें। तो जब आप इन चीज़ों को लेकर चलोगे, असातिज़ा किराम की दुआ लेने वाले बनोगे, ख़ुद दुआ करने वाले बनोगे, बावज़ू रहने वाले बनोगे,
मस्जिद में बैठकर मुताला और तकरार करने का आप एहतमाम करेंगे, जल्दी मस्जिद में जाने वाले बनेंगे, देर तक मस्जिद में बैठने वाले बनेंगे। मुताला करना है, तकरार करना है, मस्जिद ही में क्यों ना करें, क़िबला रुख होकर बैठें, एतकाफ़ की नीयत करके बैठें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा मेहनतों का मजमुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल होता है और फिर अल्लाह पाक बड़े बड़े फ़ैसले फरमाते हैं। नहीं तो फिर एक एक चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं, एक एक चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं। एक एक गुनाह ऐसी जान पकड़ता है जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए सिर्फ आप अपने से मेहनत करें, खुद आगे बढ़ें, अपने से मेहनत करें, यही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये जो चीज़ें आपके सामने पेश की गई, आप इनको साथ में लेकर चलें, सआदतमंद बने। इब्तिदा में बतकल्लुफ़ सब करना पड़ता है, आगे चलकर अल्लाह ताला इसको तबीयत सानिया बना देते हैं। इब्तिदा में बतकल्लुफ़ ये सब करना पड़ता है, आगे चलकर अल्लाह ताला ऐसी तबीयत बना देते हैं कि दिल खुश होता है। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।